हेलो एवरीवन, सो मैं हूँ भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स और मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट करती हैं, आपको ज़रा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊँ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से पर्सनली आपके लिए एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, तो आगे चलते हैं गाइस। एंड जितने नए लोग यहाँ पर जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि जब आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है जो स्पेसिफिकली आप सबके लिए बनाई जा रही है। इस रीडिंग के दौरान जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे वो रखनी है। जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। और आज हम बेसिकली मैं कार्ड पिक करूँगी, कार्ड्स को स्प्रेड कर कर, ठीक है। सो डिवाइन से प्रे करते हैं कि आज की इस रीडिंग के थ्रू आपको पता लग सके कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या कुछ फील कर रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस पर्सन के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, क्या कुछ वो पर्सन फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। चलिए, ठीक है, तो चलिए 1 कार्ड हम पिक करते हैं। सबसे पहले आज देखते हैं किस एनर्जी में है इस समय आपके पार्टनर। सो यहाँ पर देख पा रहे हैं, इट इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है, ठीक है, एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर किसी तरीके के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। ये उनके किसी पर्सन हो सकता है, ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि उनके फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है। मेनली मुझे एनर्जी दिख रही है, मे बी उनकी या तो फादर या ब्रदर इन लॉ भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि उनको बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके पार्टनर को, ठीक है। उनका इन्फ्लुएंस किस तरफ हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर है नाउ के 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जैसे देख पा रही हूँ, मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तो कार्मिक रिलेशनशिप है, ठीक है, जिस तरफ आपके पार्टनर को ना इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, ठीक है। और ये जो भी पर्सन है ना, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये उनकी वाइफ हो सकती है, ठीक है, कोई इनके फियांसे हो सकते हैं, जहाँ पर उनकी पूरी फैमिली उनको इस चीज़ को लेकर पुश कर रही है कि उन्हें उस थर्ड पार्टी के साथ ही आगे रिलेशनशिप में रहना चाहिए और आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, आपके बारे में नहीं सोचना चाहिए, आगे आपकी तरफ नहीं बढ़नी चाहिए, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहिए। और उन्हें कहीं ना कहीं कार्मिक की तरफ पुश करा जा रहा है, उस कार्मिक पार्टनर की तरफ, कि उन्हें उन्हीं के साथ आगे अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। और इस चीज़ से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा कश्मकश में है, उनका डिसीजन को इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, ठीक है, और कि आपके पार्टनर जो है उस थर्ड पार्टी को अप्रोच करें रादर देन आपको, ठीक है। सो आई कैन सी कि उनको बहुत स्ट्रांगली किसी तरीके के इन्फ्लुएंस, कोई उनसे स्ट्रांगली माइंड गेम्स खेल रहा है। ओके, सो दिस इज अ 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड विल हैव, ओके, हाँ देखिए, मैरिज के लिए उनको फोर्स करा जा रहा है। मे बी उनकी फैमिली जो है उनको मैरिज के लिए फोर्स कर रही है, ठीक है। मे बी कि आप शादी करो, आपकी शादी की उम्र है, अपने करियर पर फोकस करो, अपने फाइनेंसेस पर फोकस करो, तो मे बी उनको इन्फ्लुएंस करा जा रहा है उनकी मैरिज के लिए, ठीक है, कि कार्मिक के साथ उन्हें आगे जुड़ना चाहिए, आगे उनका फ्यूचर कार्मिक के साथ ही है, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं, ठीक है, सो हमें और क्लियर होगा। सो प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करें 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी को, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करें 6 ऑफ स्वॉर्ड को, इट्स 8 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करें द एम्परर की एनर्जी को, सॉरी, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करें एम्परर की एनर्जी को, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करें एम्परर की एनर्जी को। सो वी गेट 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करें 8 ऑफ कप्स को। सो यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की।
व्हाट आई सी है ना, मे बी आपके पार्टनर जो है वो बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होकर आपका सेक्रीफाइस करने का डिसीजन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, कि स्ट्रांगली आपके पार्टनर जो है किसी के इन्फ्लुएंस में आएंगे और वो थर्ड पार्टी के साथ रहने का ही डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिख रहा है कि कोई उन पर ब्लैक मैजिक या फिर कुछ उन पर ऐसे स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी भी करी जा रही है, ठीक है। एंड जो ये नेगेटिविटी करी जा रही है उसका भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पर असर हो रहा है, ठीक है। एंड आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली डिस्ट्रैक्ट करे जा रहे हैं आपकी तरफ से, ठीक है। उनको मजबूर करा जा रहा है कि वो आपके बारे में ना सोचें और आपसे दूर रहें, ठीक है। इसी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट्स और सेपरेशन की एनर्जी भी दी है। दे आर इन स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, स्ट्रांगली कोई माइंड गेम्स खेल रहा है एंड दे आर इन टू दैट, ठीक है। 8 ऑफ कप की एनर्जी है। लेकिन अगर वो थर्ड पार्टी की तरफ जाते भी हैं, थर्ड पार्टी से मिलते भी हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन उन्हें महसूस हो रहा है, ठीक है। मे बी थर्ड पार्टी से काफ़ी बातचीत हो रही है इस समय भी आपके पार्टनर की, मे बी थर्ड पार्टी को से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, घूमना फिरना भी हो रहा है, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी कहीं ना कहीं वो बहुत गुमसुम है, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी बहुत ज़्यादा गुमसुम मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है कि वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनको थर्ड पार्टी के साथ वो अटैचमेंट फील नहीं हो रही है जो उन्हें आपके साथ महसूस होती है। उन्हें बार बार उनका दिल उन्हें ऐसे कह रहा है जैसे उन्होंने कुछ गलत करा है और उनसे गलती हुई है, ठीक है। उनका दिल बार बार उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके आसपास के लोग इतना ज़्यादा उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है थर्ड पार्टी को छोड़ने का, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ने का। 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वैंड्स के लिए हमारे पास एनर्जी आ रही है 2। आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका सैक्रिफाइस करा गया है, आपके साथ धोखा, चीटिंग करी गई है और इस शख्स ने आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, ठीक है। और मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो मुझे, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है कि जितना स्ट्रांगली आपके पार्टनर इस ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में है या स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी में है, कहीं ना कहीं आपके साथ भी ये चीज़ है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिविटी आपके पार्टनर पर ही नहीं बल्कि आप पर भी छोड़ी गई है, ठीक है। आप पर भी कुछ करने की कोशिश करी गई है, इसीलिए आप वैसे तो बहुत हैप्पी गो लकी पर्सन हो, बहुत हैप्पी रहने वाले लोगों में से हो, ठीक है। लेकिन एकदम से अब आपके साथ ऐसा हो रहा है कि अब हर चीज़ आपकी आपको ऐसा बार बार महसूस होता है कि कुछ बैड लक है, ठीक है। जो आप कोई भी काम पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको काफ़ी लंबे समय से कुछ हैप्पी न्यूज़, कुछ गुड न्यूज़ नहीं मिली है। हैप्पीनेस आपके आसपास आती तो है पर वो हैप्पीनेस आपको फील नहीं हो रही है, ठीक है। सो ऑल व्हाट आई कैन सी ना, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हो। आप रात को भी सोते हो ना तो आपको बहुत डरावने सपने या तो आते हैं या फिर आपके साथ ऐसा होता है कि आप रातों को उठकर बैठ जाते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो वट योर एनर्जी इज़। यू आर ऑल्सो इन स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी। मुझे कुछ आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक दिख रहा है गाइस। स्ट्रांगली मैं कह रही हूँ कि अगर आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक कुछ ऐसा आपको फील हो रहा है कि एकदम से आप चेंज हो गए हो, आपके बिहेवियर चेंज हो गया है, या फिर आप कहीं पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप लंबे समय से स्ट्रेस्ड आउट हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि मैं क्यों स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मैं क्यों इतना सैड हूँ, अपसेट हूँ, ठीक है। सो ये एक ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी का ही इन्फ्लुएंस हो सकता है। ऐसे में आप ये ब्लैक ओबेसिडियन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ठीक है। जो लोग इसे वेयर करना चाहते हो, ठीक है, वो इसे वेयर कर सकते हो इस क्रिस्टल को एनर्जाइज करवा कर। जो इसे वेयर अगर आप नहीं भी करना चाहते हो ना, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने आप को आप इमेजिन करा करो कि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। अपने ऊपर से वो नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए इमेजिन या तो आप कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कुछ विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हो कि जो भी आपको और आपके पार्टनर के ऊपर नेगेटिविटी आई है वो हट रही है, ठीक है। एफर्मेशंस पढ़ सकते हो, बिकॉज ट्रूली आज जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है ना, स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी की एनर्जी है ये, ठीक है। और अगर ये इन्फ्लुएंस हटा नहीं, अगर ये नेगेटिविटी हटी नहीं ना, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है बट आई विल से कि आप दोनों सेपरेट हो जाओगे, ठीक है। अगर ये नेगेटिविटी नहीं हटी तो आप सेपरेट हो जाओगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग करी गई है आपके ऊपर एंड इट्स फॉर द परमानेंट सेपरेशन के लिए नेगेटिविटी करी गई है, ठीक है। जिसने भी इसे करा है ना, वो इसलिए करा है कि आप दोनों का परमानेंट सेपरेशन हो, ठीक है। ये नेगेटिव जो अगर आप दोनों डेफिनेटली सेपरेट भी होते हो ना, तो आई नो कि आप दोनों खुश नहीं रहोगे, आप भी अकेलापन महसूस करोगे और आपके पार्टनर भी अकेलापन महसूस करेंगे। आप दोनों हैप्पी नहीं रहोगे अगर आप दोनों अलग हो गए तो, ठीक है। यू आर द सोल्स, ठीक है, यू आर ट्रू सोल्स,
बट लिटरली इट्स नीडेड कि आप इस नेगेटिविटी को रिमूव करो. ओके, चलिए मैं और भी कार्ड्स लेना चाहूँगी, बट आई डोंट नो, बट आज की रीडिंग ना बहुत ज़्यादा लाइक नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है. इवन जब मैं आज की रीडिंग भी कर रही हूँ ना, तो आई एम लिटरली फीलिंग वेरी लो, वेरी डाउन डूइंग दिस रीडिंग. ठीक है, मुझे बहुत लो फील हो रहा है, और ये चीज़ मुझे अपने आप ये चीज़ शो कर रही है कि हाँ, आपकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही है. ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं. सो आई कैन सी द टोटैलिटी. ठीक है, देखो मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि जब आप इस नेगेटिविटी से निकल जाओगे ना, तो डेफिनेटली चीज़ें मतलब इट्स रिक्वायर्ड फॉर यू कि आप इस नेगेटिविटी से ना निकलो. एक सेकेंड में कार्ड्स निकाल लूँ. ठीक है, द लवर्स, पार्टिसिपेशन, एंड ऑल व्हाट आई से, द अबंडेंस, ब्यूटिफुल, सॉरो. ठीक है, लेजीनेस. ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि मे बी जिस शख्स के बारे में आप इस समय सोच रहे हो, जिस शख्स के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, वो ना बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे वो बिल्कुल हार चुके हैं, वो ना गिव अप कर चुके हैं पर्टिकुलरली इस रिलेशनशिप पे. ठीक है, और उनमें वो अब एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं. ठीक है, उनमें बिल्कुल लो कॉन्फिडेंट में देख पा रही हूँ. उनकी इस समय बिल्कुल ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लो हो चुके हैं. ठीक है, और सब कुछ जैसे उन्होंने डिवाइन पर छोड़कर बैठ गए हैं. ठीक है, उनकी ऐसी एनर्जी है बिल्कुल लेजीनेस वाली, जहाँ पर एवरीथिंग उन्होंने लेट गो करना शुरू कर दिया है, डिवाइन पर छोड़ दिया है. ठीक है, और बहुत लो कॉन्फिडेंट हैं, अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं वो. ठीक है, और उनको लिटरली किसी की हेल्प, किसी की एडवाइस की ज़रूरत है. एंड आई रियली होप सो कि अगर आपको मेरी इस एडवाइस से थोड़ा भी काम बनता है आपका, आई एम सो ग्रेटफुल. एंड लिटरली आई रियली प्रे कि आप लोगों का रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो. ठीक है, और आप लोग इस नेगेटिविटी से बाहर निकल पाओ. ठीक है, ये मैं लिटरली आई प्रे दैट. और यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की, वो ना मतलब टोटली उन्होंने जैसे गिव अप कर दिया है. वो कोई एक्शन, कोई एफर्ट्स मुझे उनकी तरफ से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचे जा रहे हैं. सिर्फ और सिर्फ उनके दिल दिमाग में आप हो. ठीक है, दिन रात वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर. ठीक है, वो आपको सैक्रिफाइस करना तो नहीं चाहते थे, आपसे दूर होना तो नहीं चाहते थे, ना ही आपसे बातचीत बंद करना चाहते थे, बट उन्हें ये चीज़ करनी पड़ी. ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मजबूर थे. और मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहाँ वो चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझो और उनके साथ आगे बढ़ो. वो ये चीज़ भी मानते हैं कि आपसे ज़्यादा केयरिंग पर्सन उन्हें कभी कहीं नहीं मिला है. ठीक है, वो ये चीज़ मानते हैं कि आप उनके लिए सबसे ऊपर हो, सबसे इम्पॉर्टेंट हो. आपकी क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, वो ये चीज़ समझ पा रहे हैं. उनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि काश वो चीज़ें चेंज कर सकते, एक बदलाव लेकर आ सकते, रात को दिन में बदल सकते. ठीक है, कुछ रोशनी भर सकते इस रिलेशनशिप में. ठीक है, उन्हें अपनी गलतियां भी रियलाइज़ हो रही हैं. उन्हें ये चीज़ महसूस हो रही है कि क्यों उन्होंने झूठ का सहारा लिया आपके साथ जुड़े रहने के लिए, क्यों उन्होंने आपसे झूठ बोले, क्यों उन्होंने आपको रुलाया या आपके साथ चीटिंग करी. आपके पार्टनर ने नो डाउट उन्होंने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ. एंड लिटरली अभी उनकी ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो उस चीज़ को लेकर बहुत पछता रहे हैं. ठीक है, यू नो वट, यहाँ पर ये चीज़ तो डेफिनेटली है कि आपके पार्टनर को लाइक पुश करा जा रहा है उस कार्मिक की तरफ से, लेकिन यू नो वट, उनका दिल उन्हें आपकी तरफ पुश कर रहा है, डिवाइन उन्हें आपकी तरफ पुश कर रहे हैं. उनको दिल में रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत करा है. उन्हें दिल से ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, आप उन्हें याद कर रहे हो. तो ये चीज़ बार बार रियलाइज़ हो रही है. दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर. ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के सेपरेशन ऐसे हुआ है बिना क्लोजर के, यानी उन्होंने आपको कोई क्लोजर भी नहीं दिया है और ये सेपरेशन हो गया है दोनों में. यू नो, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं एक बार आपके पार्टनर की. ठीक है, सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ कुछ मैसेजेस दो मेरे व्यूवर्स के पर्सन जो मेरे व्यूवर्स को कहना चाह रहे हैं. प्लीज़ डिवाइन बताएं. सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो कुछ गाने सुन रहे हैं, हो सकता है जो उन्हें आपकी याद दिला रहे हैं, जो उन्हें बार बार आपके बारे में सोचने को मजबूर कर रहे हैं. कई बार उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो. उनका बहुत दिल कर रहा है कि काश पास्ट में जाकर वो चीज़ें सुधार सकते, बेटर कर सकते हैं. हर वक्त जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं उनको आपका चेहरा दिखता है. वो आपसे एक सेकंड चांस मांगना चाहते हैं. अब अगर कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली ना आपकी तरफ बढ़ने की, वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहेंगे. ठीक है, वो आपको देखना चाहते हैं. बहुत लंबे समय से में भी आप दोनों की मीटिंग नहीं हुई है, और जो आप चुप हो, जो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो ना, ये चीज़ उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है. और भी मैसेजेस देखते हैं. उप्स, सॉरी.
नेक्स्ट ऐसे ही कि वो किसी कार्मिक सी सबसे पहले ये एनर्जी उठ कर आई है कि वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में ऐसे फंस चुके हैं कि उस रिलेशनशिप से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। एंड आपका कंपैरिजन उस कार्मिक के साथ भी नहीं है, ठीक है। उस कार्मिक के साथ चाहे वो है तो, लेकिन सिर्फ कहने के लिए, पर दिल से वो सिर्फ आपके साथ जुड़े हुए हैं। हर वक्त जब उनका फ़ोन बजता है ना तो वो होप करते हैं कि काश आप हो और काश आप उनसे बात कर लो, ठीक है। वो एक दिन भी और अब आपके बिना नहीं बिताना चाहते हैं। उनके लिए एक एक दिन, एक एक पल काटना जैसे बहुत भारी हो चुका है, ठीक है। और आपकी वर्थ, आपकी अहमियत को वो समझ चुके हैं, ठीक है। और वो जानते हैं कि आपसे अच्छा उन्हें और कोई समझ भी नहीं सकता है। वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं जिन चीज़ों के लिए उन्होंने आपको हर्ट करा, ठीक है, जो गलत करा उन्होंने। अब वो टॉक्सिक नहीं रहे हैं, जैसे वो पहले बहुत टॉक्सिक थे, बहुत कंट्रोलिंग थे, अब वो वैसे नहीं रहे हैं। और वो चीज़ें सुधारना चाहते हैं, जो चीज़ें बिखर गई हैं, टूट गई हैं, उन्हें वो सुधारना चाहते हैं। वो स्केर्ड हैं, डरे हुए हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। वो फ्यूचर आपके साथ ही बिताना चाहते हैं, ठीक है। फाइन। सो ये आज कुछ उनके थॉट्स, कुछ उनकी एनर्जीज़ हैं। आई रियली होप सो कि अगर आपके लिए ये यूज़फुल रही रीडिंग, अगर आपको इस रीडिंग ने पॉजिटिविटी दी, क्लैरिटी ऑफ थॉट दिया, तो लिटरली मैं बहुत हैप्पी हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड आई रियली प्रे कि आप लोगों का रीयूनियन बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी आप लोग मिलो, आपका रिकन्सिलेशन हो, चीज़ें बेहतर हों, आप और आपके पार्टनर इस नेगेटिविटी से निकल पाओ और आप दोनों का एक बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर एक दूसरे के साथ हो। आई रियली होप दैट, आई रियली प्रे दैट, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज। ये आज की रीडिंग थी। बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय।